नमस्कार। वैसे मैं कोई भी तोड़-फोड़ की चीज़ों से सख्त नफरत करता हूँ, लेकिन आजकल करप्शन इतना बढ़ गया है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग कभी इस चीज़ पे विश्वास करें, कोई तोड़-फोड़ की चीज़ों पे। लेकिन करप्शन को मिटाने का एक और तरीका है, और मैं चाहूँगा कि वो तरीका आप लोग गब्बर में देखें। मैं नहीं चाहता कि इस करप्शन को हमने फांसी के तख्ते पर टांग दिया है, इसकी आत्मा भी यहाँ घूमे नहीं। हम इसको बेहतर यही रहेगा कि जला भी देते हैं। अक्षय कुमार इस समय हमारे साथ में, एक बार जोड़ा ताली होनी चाहिए। कम ऑन अक्षय। गब्बर, ये नाम ही क्यों चुना आपने? क्या सोचा कि यार गब्बर नाम? वैसे ये गब्बर नाम पूरा भारत देश जानता है कि गब्बर एक सबसे बड़ा विलन है, और उस फिल्म के अंदर जैसे गब्बर जो काम करता था, अच्छे लोगों को मारता था, लेकिन इस फिल्म के अंदर हमने वैसे ही रखा है, मारना ही रखा है, लेकिन बुरे लोगों को मारना। क्योंकि उस फिल्म के अंदर खामखाम ठाकुर के हाथ काट दिए थे जी। लेकिन इस फिल्म के अंदर जो है गब्बर, हम दिखाना ये चाहते हैं कि सोच वही है, लेकिन जिन लोगों को मारना चाहिए वो अलग है। क्या बात है। अधिकतर ऐसा देखा आपने बोला कि PWD, पावर वाला डंडा। क्या बात है, आप किसको देना चाहेंगे पूरे सोसाइटी में, पूरे जितना यहाँ पर करप्शन हो रहा है? फिलहाल तो मैंने यही सोचा था कि क्योंकि जब मेरी एंट्री से पहले आप बात करना शुरू करें, मुझे लगा, क्योंकि मैं आपको जानता हूं पांडे साहब, आप माइक छोड़ते नहीं हैं, तो मुझे लगा कि कहीं आपको ही ना देना पड़े पहले। तो खैर पांडे साहब, आपने बहुत जल्दी माइक छोड़ दिया और जल्दी से बुला लिया। आपके साथ इतने सारे इंटरव्यू किए हैं मैंने। खैर लेकिन किसको पावर वाला डंडा देना चाहूँगा, एक हो तो बताएं। बहुत है, अनेक इस देश के अंदर काफ़ी लोग हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने जाएंगे तो भैया मेरी नौकरी चली जाएगी। और जो भी काम करना है चुप चुप करके करते रहेंगे। ऐसा? हाँ। अंधारे साहब, अजीत साहब, आपने तो खैर इनको काम पे लगा दिया, गब्बर बन जाओ और तोड़ो फोड़ो। आपके पास अगर PWD हो, पावर वाला डंडा, तो किसको लगाना चाहेंगे? आज आप बहुत ही मतलब संजीदा मूड में नजर आ रहे हैं मुझे। आप अपने नॉर्मल मूड में लौट जाइए, नहीं तो आप हम सबको डंडे पड़वा देंगे। नहीं देखिए, वो लोग पूछे उसके पहले मैं पूछ रहा हूँ आपको। देखिए क्या है कि इस तरह का जो करप्शन का जो कैंसर जब इतना फैल जाता है, तो सोसाइटी को एक आउटलेट चाहिए होता है। तो आई थिंक इसमें जो एक किरदार है गब्बर का, जैसे अक्षय ने बताया कि उसको इस तरह से यूज़ किया है कि अगर एक सोसाइटी पूरी तरह से फेड अप हो करप्शन से, तो उसका एक ऐसा भी नायाब रिएक्शन आ सकता है। तो सब्सटेंस है फिल्म में, लेकिन बहुत ही यूनिक और एंटरटेनिंग तरीके से वो मैसेज दिया गया है, जैसे अक्षय अपनी टिपिकल स्टाइल में करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंटरटेनमेंट एज वेल एज सब्सटेंस। शबीना, ये कहानी बहुत कमाल लगी है। जब मैंने पहली बार गब्बर सुना, मैंने कहा अरे कमाल है यार। और आपने सेम टू सेम, मतलब जो चीज़ें थी उसको बिगाड़ा नहीं, लेकिन अलग अंदाज में पेश किया। क्या सोचा था आप लोगों ने? Sanjay and I really like this movie a lot, the original, which is a Tamil remake. तो हमें हमेशा ये कहानी बनानी थी। तो we've kept the essence of the basic plot of the film and changed it to today's time, that is अभी की। तो हमने वही रखा है और थोड़ा सा चेंज किया है बस। श्रुति, कभी जिंदगी में ऐसा मौका आया जब आपको लगा कि हे भगवान, मतलब गब्बर जैसी फिल्म बननी ही चाहिए? कभी ऐसा मौका जिंदगी में आया? I think in terms of the content, करप्शन, या करप्शन तो हमारे लाइफ में है, तो बहुत दिनों से लग रहा है कि करप्शन का कुछ किया जाए। अभी तो उसका बाद में देखेंगे। पर अब गब्बर आ गया, अब ढगौरान भी होता है। यस, अभी तो गब्बर आ गया। आपका हीरो है अब, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो जब भी कुछ हो कॉल कर देने का, 24 घंटे 24/7 है ना। तो आपको कभी ऐसा पाला पड़ा किसी करप्शन से?
Well, I think it's a very prevalent problem, and इस फिल्म के जरिए ये दिखाया गया है कि through his character कि I mean I don't know if we can do what Gabbar did, but it's definitely breached the topic. Yeah. अक्षय भाई, बहुत सारे लोग अभी पूछने वाले हैं गब्बर फिल्म, गब्बर का टाइटल, इससे गाने, और साथ ही साथ में एक बात पूछना चाहूँगा, गब्बर जो टाइटल लिया आपने, जब आपको पहली बार स्क्रिप्ट, तो क्या चीज़ आपको बहुत अपील करी कि यार हाँ यार ये फिल्म करूँगा मैं? देखिए, मैं उन डायरेक्टर के साथ काम कर चुका हूँ जिसने ओरिजिनल लिखी थी, रमन्ना मुरुगदास साहब। उन्होंने ये कहानी आज से 10-11 साल पहले लिखी थी। करप्शन, मतलब अगर उनको ये मजबूरी हुई कि उस वक्त लिखें तो अभी तक कुछ काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी करप्शन है। ये आप भी जानते हैं, यहाँ के जितने बैठे हुए लोग हैं वो सब जानते हैं। एंड करप्शन को ख़त्म करने का तरीका, ये मेरे हिसाब से एक कमाल का तरीका था, तो मैंने कहा मैं करना चाहूँगा। जैसे मैं अपनी कई फिल्मों में, चाहे रिलीजन पे हो, मैंने ओ माय गॉड किया, एक अलग तरीका दिखाया भगवान को मानने का। मैंने अपने हिसाब से जो मुझे ठीक लगा मैंने दिखाया। बाकी कई लोगों ने जिनको चीज़ें उठानी थी उठाई, जिनको नहीं उठानी थी नहीं उठाई। उसी हिसाब से टेररिज्म पे हो, बेबी की मैंने बताना चाहा। उसी हिसाब से करप्शन के, मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए। ये मेरा ज़ाती दिमाग के हिसाब से मैंने सोचा है। अब आप लोगों पे है, आप इसमें से क्या क्या चीज़ लेते हैं, क्या नहीं लेते। मीडिया questions. My question is to Mr. Ajit Andhare. Sir, the promotions of Gabbar have started off with a bang. Like we can see the posters everywhere, be it rickshaws or stations. So, what made you come up with this innovative promotional strategy? See, I think the promotional strategy is seeped in the problem that the film is trying to highlight, which is corruption. So, corruption touches everybody at small places. You know, हर नुक्कड़ पे मिलता है, हर जगह कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहाँ करप्शन मिलता है। तो आई थिंक अगर आप देखें प्रॉब्लम अगर अलग अलग नुक्कड़ पे है तो उसका सोल्यूशन भी अलग अलग नुक्कड़ से ही नज़र आना चाहिए। तो आई थिंक वो एक थॉट था, और उस हिसाब से हम लोगों ने इसको कहा कि इट शुड बी सीन, जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों में आपको ये नज़र आता है वहीं पे आपको ये कैंपेन नज़र आना चाहिए, और तब ये जेन्युइन कैंपेन होगा और फिल्म जो कहना चाह रही है वो हम कैंपेन के जरिए कह पाएंगे। सो दैट्स रियली द मोटिवेशन टू डू दिस। हाय अक्षय, आलोक हियर फ्रॉम OFM। मेरा सवाल है, जब किरदार आपको दिया गया, क्योंकि आप हर किरदार के लिए कुछ ना कुछ खास मतलब प्रिपरेशन करते हैं, तो गब्बर बनने के लिए क्या क्या आपने प्रिपेयर किया था खुद के भीतर, क्योंकि एट अ टाइम आप 2-3 फिल्में कर रहे थे। वैसे आपने पहले भी, जब बेबी का मैं कर रहा था इंटरव्यू, तब आपने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था कि आपने क्या तैयारी की। उस वक्त भी मैंने आपको कहा मैंने कोई तैयारी नहीं की, और ये आप ही ने पूछा था या आप ही के किसी भाई बंधु ने पूछा था? नहीं, रामलाल था, मांगीलाल रामलाल। तो खैर रामलाल, हाँ ये मांगीलाल होगा, हाँ पूछो। तो खैर जिसने भी पूछा था तो मैंने कहा था कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि तैयारी करते हैं डायरेक्टर साहब, क्योंकि वो एक फिल्म कर रहे होते हैं, मैं 4 फिल्में कर रहा होता हूँ। तो मैं उनका हाथ पकड़ता हूँ, वो मेरा हाथ पकड़ते हैं, एंड आई जस्ट फॉलो, बिकॉज उसने वो स्क्रिप्ट करीबन ना करीबन 100-150 बार पढ़ चुके होते हैं, एंड ही अंडरस्टैंड्स द कैरेक्टर एंड ही एक्सप्लेन्स मी। जैसे क्रिश जो मेरे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे पूरा समझाया किस हिसाब से वो चाहते हैं। एंड अ फिल्म इज, आई पर्सनली फील, इट इज ऑलवेज मेड बाय वन पर्सन्स विजन, नॉट मेनी पीपल्स विजन। क्योंकि इस फिल्म को मैं अपने तौर से भी देख सकता था, लेकिन अगर देखने जाता तो कंफ्यूजन होता। तो आई ऑलवेज बिलीव टू बी अ डायरेक्टर्स एक्टर एंड आई फॉलोड दैट। जब आपने शोले देखी थी तो गब्बर के किस डायलॉग से या किस प्रतिभा से आप प्रभावित थे उन दिनों में जब आपने देखी होगी? शोले 1975 में रिलीज। कुल मिलाकर वो डायलॉग सुनना चाहते हैं गब्बर का? नहीं सर, सुनना नहीं चाहता, मैं बस जानना चाहता हूँ कि कोई पल गब्बर का टहलते हुए बेल्ट के साथ या वगैरह। गब्बर का कौन सा? गब्बर का एक डायलॉग था, गब्बर के ताप से तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। क्या बात। अक्षय, मेरा इसमें कमाल था, मैंने देखा, मैं शबीना जी आपको बोलना चाहता हूँ, इसमें आता है तेरा क्या होगा कालिया, और बाद में आता आपका नाम शबीना खान। दैट वाज एन अमेजिंग टच। जनाब, करप्शन कहाँ नहीं है? करप्शन कहाँ नहीं है? अगर आपने इंडस्ट्री पे उंगली उठाई है तो करप्शन मीडिया में भी है। ओके, सो करप्शन सब जगह है। देखिए, सबसे पहले तो करप्शन चेंज करने के लिए यूनिटी चाहिए। यूनिटी बहुत जरूरी है। आपस में
ये बात को समझना कि ये गलत है, कोई भी मुद्दा हो, इस बात को समझना कि ये गलत है और उसके बाद वो चेंजेस आ सकते हैं, जो कि मैं समझता हूं आहिस्ते आहिस्ते बहुत सारी चीजें इस इंडस्ट्री के अंदर, शायद मुझे नहीं पता कि आप देख रहे हैं या नहीं, कि काफी चीजें जो हैं आहिस्ते आहिस्ते चेंज होती जा रही हैं, चाहे वो एक्टर्स की प्राइसेस हों, जो बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं जिसका मैं जिक्र इस वक्त नहीं कर सकता क्योंकि मैं इंडस्ट्री का आदमी हूं। मैं भी जानता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, होता है करप्शन, और उसी हिसाब से करप्शन सब जगह होता है, बट द चेंजेस आर हैपनिंग स्लोली स्लोली एंड दे आर गेटिंग ऑन इट। किसी फिल्म में काम करते हुए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? किसी फिल्म में काम, रीमेक फिल्म में काम करते हैं जब आप, रीमेक फिल्म में काम करने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि एक तो हम रीमेक किस फिल्म की कॉपी करते हैं जो हिट होती है, बराबर। चैलेंज अपने आप आ जाता है कि अब इसको भी हिट बनाना है, तो बस यही चैलेंज है। अक्षय, क्या ये गब्बर पुराने गब्बर की छवि तोड़ पाएगा? मैडम, वो गब्बर अलग था, वो विलन था, ये हीरो है, एंड इसका उस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये ना सोचें कि ये शोले पार्ट 2 है, ये अलग है। तो इसकी छवि तोड़ने के लिए वो पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने नहीं बनाई, राम गोपाल वर्मा साहब ने बनाई थी, मैंने नहीं। ऑलरेडी भरपूर प्रयास किया जा चुका है। इस कैरेक्टर का नाम गब्बर क्यों पड़ा, वो फिल्म के अंदर बिगनिंग में ही, मैडम अब मैं आपको प्रश्न पूछने के बाद वहाँ देख रही हैं आप, इस कैरेक्टर का नाम गब्बर क्यों पड़ा वो इसके अंदर है, और वो जानबूझ के चीज़ें लेता है, गब्बर की जो चीज़ें हैं वो जानबूझ के लेता है, वो क्यों लेता है वो भी इस फिल्म के अंदर है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, और हमने राइट्स लेके लिए हैं। वेल, इट इज़ अ स्मॉल लिटिल ट्राई, वी डोंट, आई एम नॉट हेयर टू टीच, मैंने कोई क्लासेस नहीं खोलनी है, मैंने सिर्फ ये अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और जैसे आपको बताया, ओ माय गॉड बनाई थी, भले 2% लोगों ने दूध चढ़ाना बंद कर दिया, 2%, 1%, आधा %, बट उन्होंने अपने हिसाब से किया, चाहे वो छोटा सा डिफरेंस हो। अब जैसे कि बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, एंड मेरा एक छोटा सा, मैंने 3-4 क्लासेस खोल रखे हैं वेयर आई टीच विमेन मार्शल आर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है देने के लिए, मैं कुछ सिखा सकता हूँ, वेदर इट मेक्स अ डिफरेंस और नॉट, दैट इज लेटर ऑन, बट आई डोंट थिंक कि आई एम डूइंग समथिंग दैट इट शुड मेक अ डिफरेंस, आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज आई फील फॉर इट एंड दैट्स इट। Oh well, when yes, it has happened, sir. It has happened. And तो अब आप पूछोगे कहाँ, कौन, कैसे, नाम क्या था उसका? बस it's, darling, it is what it is. Happens is it's corruption, and a lot of time it happens. But the difference is that you should not get into it. You should be away from it. You can try for. See, the problem is sometimes the work never happens. यहाँ तक कि करप्शन यहाँ इतना भी है, लोग देते हैं पैसे, उसके बाद भी काम नहीं होता, मतलब करप्शन की सीमा तो उससे भी पार है। भाई उनका कहना है कि बाकी हीरोज हैं बंदूक गोलियां लेके घूमते हैं, देखो जैसे he is famous for talking, okay, so he talks and that is his ammunition. आप इनको भी पूछ सकते हैं, आप हाथ नहीं चला सकते क्या? That is, so you have the right to write, right? That is your ammunition. My ammunition is martial art, so I use it. That's it. Shruti, here, Sonika here. Shruti, first of all, have you seen the Sholay movie? Yes, I have, like almost every other Indian. Yes, I have. Okay. So गब्बर के कैरेक्टर से आप कितना उस टाइम इफेक्ट हुई थी, और अभी जैसे अक्षय कुमार ने एक पॉजिटिव रोल में है अभी गब्बर के कैरेक्टर को? Well, वो actually like he said, ये दोनों because of the title आप confuse मत होइए, दोनों एकदम अलग concepts films, कोई connection वैसा नहीं है. That film I love of course, like everybody, and I love गब्बर as well. But इस film के जो गब्बर हैं, अक्षय sir is fantastic. He's fantastic in the film as always. And he's been like one of my most favorite co-stars. So it's been, this Gabbar is awesome. तो
मूवी का नाम गब्बर है, सो लोग जो बातें कर रहे हैं कि लाइक अक्षय कुमार की मूवी है, तो आपका कैरेक्टर को कितना आप जस्टिफाई करती है कि मूवी में कितना इंपॉर्टेंट है और किस डेफिनेटली मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है, बिकॉज आई थिंक ये फिल्म का जो मैसेज है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मेरा किरदार जो है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग डिफरेंट मेरे लिए, सो आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम। मतलब मिसेस गब्बर हैं आप, हैं? नहीं, आई डोंट नो, शादी हुई क्या पिक्चर में? क्रिश से पूछना पड़ेगा। ठीक है, मैं वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मेरे पास प्लान यही आया था। लेट मी शेयर समथिंग विद यू गाइस। प्लान यही आया था कि एम्बेसडर को मीडिया के सामने तोड़ते हैं। नो, दैट इज नॉट द आंसर। आई सेड इट जस्ट शुड मेक अ डिफरेंस दैट वो लाल बत्ती लेके उसे फेंक दो या किक इट ऑफ। डोंट, डिस्ट्रक्शन इज नॉट द आंसर। पीपल्स प्रॉपर्टी शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आई एम अगेंस्ट ऑल दैट, बिकॉज इट इज नॉट द छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, पीपल्स, चाहे वो ट्रेनें हों, बसें हों, गाड़ियाँ हों, कई बार होता है लोग हम देखते हैं जला देते हैं खाम खाम। उसने क्या किया है? दैट इज सो चाइल्डिश। सो आई गिव अप दैट आइडिया। आई डोंट वांट टू डू इट। हाँ, लाल बत्ती है, उसे तोड़ दो। एंड बेसिकली द मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट वी आर अगेंस्ट करप्शन एंड दैट्स इट। Akshay, Abhishek here from NewsX Center here. Clearly, you're fighting against corruption from what we see in the trailers. But then, what is your profession? What is Gabbar's profession that is shown in the film? Are you a police officer, a CBI agent, or some sort of revenge? I'm a vigilante. And also, we have the. I'm a professor also, vigilante. She just reminded me. Okay. Also, we have India playing in the semi-finals and close to the finals. Are you excited to see Team India there? And would you want to wish our cricketers? I wish them personally. I know them. But what plans? How do you plan to watch the match? Any? How do I plan? I plan to. Fortunately, my shooting got cancelled, so I'm planning to see it at home. अजीत जी, आप किस तरह से फिल्म हाँ, बोलिए। आगे किस तरह से फिल्म प्रमोट करने का क्या स्ट्रैटेजी है आपकी प्रमोशन की? देखिए, अगर इस फिल्म के बारे में एक लफ्ज़ कहा जाए तो वो है, ये बड़ी फिल्म है, बिग फिल्म। दिस इज अ बिग फिल्म, राइट? दिस इज व्हाट आवर सिनेमा इज ऑल अबाउट, एंड देयरफॉर आई थिंक द प्रमोशन इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टिंग दैट, So I think the first leg was about creating a curiosity about what this character is. As we go forward, we'll reveal more in terms of what the film is about, and there'll be a huge lead up to the big opening, So as long as we are able to maintain the 3 letters big, I think we'll be good. अक्षय जी, गाने किस तरीके के होने वाले हैं इस फिल्म में? क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आप ज़्यादा डांस वांस करेंगे इस फिल्म में। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि ये डांस वाली फिल्म नहीं है। इसमें सडनली आप गब्बर को डांस करता नहीं देख सकते। तो और बेसिकली इस फिल्म के अंदर जैसे रिक्वायर्ड है, गिनती के तीन गाने हैं, 3-4 गाने हैं, 1-2 बैकग्राउंड है, एंड व्हाट इट इज रिक्वायर्ड। शबीना, संजय जी नहीं आए यहाँ पे, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसे लॉन्च पे तो वो जरूर दिखते हैं, राउडी में भी दिखे थे वो। He is busy with Bajirao Mastani. He was on the set. He was supposed to pack up, but he couldn't make it, so that's why he couldn't come. अच्छा, दो क्वेश्चन। Director is busy in Hyderabad shooting, so he couldn't make it, and that's why he's. अक्षय जी, हेलो अक्षय जी, एक क्वेश्चन पूछेंगे सर। बाहर आपने फांसी वाला दृश्य दिखाया, करप्शन को फांसी देने वाली चीज़ आपने बताई, और आज कोइंसिडेंटली शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तो क्या इस फांसी का कुछ कनेक्शन है उससे? मैडम, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। दैट इज अ वेरी सैड थिंग व्हाट हैपेंड इन आवर लाइफ। दैट वाज, ही वाज अ मैन वी ऑलवेज लुक फॉर। मैं भी उसी स्टेट का हूँ जहाँ से वो थे, मैं भी पंजाब का हूँ, and that was the most saddest thing which happened. Thank you. Akshay, last question. Last question. ट्विंकल मैम ने रिसेंटली ट्वीट किया कि जो है, हमने सुना है कि शबीना एक मिनट, हाँ, ट्विंकल मैम ने रिसेंटली ट्वीट किया कि पहले होता था कि बच्चे जो है गब्बर का नाम सुन के सुला देती थी माया। अभी मैं अपने बच्चों को बोलूँगी सो जाओ, गब्बर आ रहा है, तो वो जग जाएंगे कि पापा आ रहे हैं। तो व्हाट्स योर रिएक्शन हो अभी? तो अच्छी बात है, जल्दी सो जाएंगे ना, गब्बर आ रहा है, अच्छी बात है। अक्षय सर को बोलने दीजिए ना इस बारे में कुछ। हाँ, कोई बात नहीं। हम इसे मैं क्या, आप इसका जवाब क्या? आप बोलिए, जवाब बोल देंगे। नहीं, मैं समझा नहीं, प्रश्न क्या है उसमें? तो मतलब प्रश्न ये है कि अभी मतलब
ट्विंकल मैम ने जैसा ट्वीट किया कि अभी मैं अपने बच्चों को बोलूंगी कि सो जाओ गब्बर आ रहा है तो वो जग जाएंगे, तो इट्स लाइक वो जो पहले से चलता आ रहा था जो एक डायलॉग था मतलब they are expecting gift, that's yeah, what that's what. so that's a good thing ma'am and मतलब मैं समझा नहीं, मतलब क्या जवाब देना चाहिए, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। Sorry, ma'am. We've been hearing that Shabina was the Gabbar on set और काफी लोगों को वो भी PWD दे चुकी है. Is that true? And were you one of those, Akshay? Shabina was the Gabbar in the set? Yes. That's what you said. Shabina is a very passionate producer. इन्होंने मेरे साथ रावड़ी राठौड़ भी बनाई थी. And एक फिल्म को लेके मतलब मैंने एक ऐसे प्रोड्यूसर से काम किया है जो कि सिर्फ एक ही फिल्म एट वन टाइम करती है एंड शी स्पेंड्स रावड़ी राठौड़ को बने हुए करीबन तीन चार साल हो गए हैं. 2012 में बनी थी एंड शी केप्ट ऑन लुकिंग फॉर एक ऐसा सब्जेक्ट जो शी ऑल्सो बिलीव्स इन एंड शी इज सो पैशनेट. मतलब ये एक दिन की शूटिंग नहीं होती थी जब ये शूटिंग सेट पे नहीं होती थी एंड इट इज़ अ नाइस थिंग कि ऐसा लगता है कि इस फिल्म का कोई माई बाप है. कई बार होता है कि प्रोड्यूसर आता ही नहीं है, कई बार होते हैं, बहुत बार होते हैं, तो बहुत ख़राब लगता है. लेकिन ये लड़की की ये बात कहूँगा कि सुबह 7 बजे की शिफ्ट में ये 7:30 बजे आती है.